फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको हमारी पहली क्लास जो हमने लर्न इंग्लिश फ्रॉम न्यूज़पेपर से लेकर आई, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। तो चलिए, एक सजेशन आया था हमें कि सर वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें हम समझेंगे 2000 टूरिस्ट स्ट्रैंडेड इन सिक्किम वेट फॉर इवैक्यूएशन। सबसे बड़ी दो मीनिंग जो हमारी है वहाँ पर, ये हमें यहीं से मिल जाएगी। 2000 टूरिस्ट, तो टूरिस्ट आप सभी को पता है क्या है, ये नाउन। इसके पहले क्या यूज हुआ है, इसको हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहेंगे आप इसको, न्यूमरल एडजेक्टिव। और दोनों मिलकर के हेडिंग में सब्जेक्ट का काम किया है। स्ट्रैंडेड क्या होता है, स्ट्रैंडेड का मतलब जरा समझिएगा। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है लेफ्ट विदाउट द मीन्स टू मूव फ्रॉम समवेयर, यानी कि किसी जगह से मूव ना कर पाना, उसको वैसे छोड़ दिया कि एक जगह पर है, उसको वैसे कहीं वो इधर उधर मूव नहीं कर पाता है, तो उसको हिंदी में हम क्या कह देते हैं, फंसा हुआ। तो 2000 टूरिस्ट स्ट्रैंडेड इन सिक्किम, कहां पे फंसे हुए हैं, सिक्किम में फंसे हुए हैं। वेट फॉर इवैक्यूएशन, क्या होता है इवैक्यूएशन का मतलब, तो इवैक्यूएट का मतलब होता है वर्ब से वो बना हुआ है, जरा पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो इवैक्यूएट का मतलब होता है रिमूव समवन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस, एक डेंजर वाली जगह से निकाल करके सेफर प्लेस पे रखना इवैक्यूएट कहलाता है। तो इवैक्यूएट आपका वर्ब है, और जब वर्ब में आप इवैक्यूएशन लिखा हुआ है यानी TION लगा हुआ है, तो ये किस चीज का काम करता है, नाउन का। तो यहां से नोट डाउन कर लीजिए कि अगर किसी वर्ड के अंत में आप TION देखते हैं, इक्का दुक्का वर्ड छोड़ दे, तो ये सभी के सभी नाउन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हम, शुरुआत करते हैं। अराउंड, तो शुरुआत वर्ड हमारा शुरू हुआ है अराउंड 2000 टूरिस्ट स्ट्रैंडेड इन सिक्किम लंचंग एंड चंगथंग ड्यू टू फ्लड्स वुड बी एयरलिफ्टेड और इवैक्यूएटेड बाय रोड वंस द वेदर इंप्रूव्स, सीनियर ऑफिसर सेड ऑन फ्राइडे। रिपोर्ट बाय रोशन गुप्ता एंड निशा छेत्री। तो चलिए इसको समझते जरा। तो ये आपका पूरा का पूरा यहां से यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अराउंड का मतलब यहां पर है लगभग। अराउंड का मतलब क्या है, लगभग। अराउंड मीन्स लगभग 2000 लोग फंसे हुए हैं इन सिक्किम। देखिएगा जरा, समझिएगा, सिक्किम्स यानी सिक्किम में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, यानी सिक्किम का ही जगह है लचंग एंड चंगथंग। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण। ड्यू टू फ्लड्स, किस कारण से फंसे हुए, वो फ्लड्स के कारण से फंसे हुए हैं। वुड बी एयरलिफ्टेड, एयरलिफ्टेड जब उनको हम प्लेन के माध्यम से निकालते हैं वहां से, ठीक है, लाइक वो जनरली आपका आर्मी का होता है, हेलीकॉप्टर होता है, तो हेलीकॉप्टर से माध्यम से हम वहां पे निकालते हैं। एंड इवैक्यूएटेड, आपको पहले मैंने बताया, इवैक्यूएटेड बाय रोड, यानी कि किसी अगर वेदर सही होता है, चूंकि आगे वो कह रखा है कि अगर एक बार वेदर सही हो जाता है तो हम सभी को एयरलिफ्ट करेंगे या इवैक्यूएट करेंगे। अब समझते हैं इसका टेंस, कि कौन से टेंस में लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है स्ट्रैंडेड। तो स्ट्रैंडेड सब्जेक्ट के बाद वर्ब की अगर ईडी फॉर्म आपको दिख जाए ना, तो आप उसको V2 समझेंगे। क्या समझेंगे, V2। और अगर हैज हैव हैड के बाद दिख जाए तो उसको आप समझेंगे V3। ठीक है, चलिए। देयर इज नो मेजर डिस्ट्रक्शन इन लचेन एंड चंगथंग, यानी तीन जगह का नाम दिया हुआ है आपका, ये तीनों चाइनीज नेम जैसा है आपका। तो कह रहा कि देयर इज, तो सेंटेंस की शुरुआत देयर से करिए। अब आपके मन में आएगा कि सर सेंटेंस की शुरुआत देयर से क्यों करते हैं, तो हमें पढ़ा दिया जाता है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम देयर से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल गलत है। देयर से शुरुआत हम तब करते हैं जब आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस का दो हिस्सा होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। जब सब्जेक्ट ही प्रेडिकेट वाले हिस्से में आ जाता है, जब सब्जेक्ट ही प्रेडिकेट वाले हिस्से में आ जाता है, तो देयर से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। इसकी डिटेल वीडियो में अलग लेकर के आपके लिए आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव सेंट, अब देखिएगा यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। वी हैव सेंट अ रिक्विजिशन टू द एयरफोर्स, यानी हमने रिक्विजिशन भेजा है। रिक्विजिशन आपको कहां पे मिलेगा, यहां पर। एन ऑफिशियल ऑर्डर लेइंग क्लेम टू द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और मटेरियल्स। जनरली इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, लेकिन ये रिक्वेस्ट में शामिल होता है कि सर आपके पास जो सामान वगैरह है ना, उसका मैं यूज कर लूं। ठीक है,
एन ऑफिशियल ऑर्डर, जनरली ये क्या होता है, ऑर्डर लेइंग क्लेम, हम उन पे क्लेम कर रहे होते हैं कि यूज ऑफ प्रॉपर्टी और मटेरियल, जो उनका यूज मटेरियल है, जो उनका प्रॉपर्टी, उनका हम इस्तेमाल करें। तो हमने रिक्विजिशन टू द एयरफोर्स फॉर हेलीकॉप्टर्स, किस चीज की मांग की हमने कि सर हमें हेलीकॉप्टर्स मिल जाए। वंस द वेदर इंप्रूव्स, आगे फिर से वो लाइन रिपीट किया है कि अगर एक बार वेदर इंप्रूव्स हो जाती है, वी वुड इवैक्यूएट द टूरिस्ट, सिक्किम चीफ सेक्रेटरी विजय भूषण पाठक सेट। तो विजय भूषण पाठक ने कहा, देखिए बार बार सेड का इस्तेमाल जरूर होता है, सेड का इस्तेमाल या से का इस्तेमाल हम कभी स्टेटमेंट देने के लिए करते हैं। ध्यान रखेंगे, जब कोई आप स्टेटमेंट देते हैं तो आप टेल का यूज नहीं करते, आप किसका यूज करेंगे, से का यूज करेंगे। और से का V2 और V3 फॉर्म क्या होता है, सेड होता है। सिक्किम प्रिंसिपल, अब देखेंगे यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, PAL, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड, मुख्य। सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म के जो हेड सेक्रेटरी हैं। एंड सिविल एविएशन, देखिएगा ये वर्ड भी आपको सुनने में मिलता है बार बार, सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन का मतलब होता है फ्लाइट्स एंड एयरक्राफ्ट यूज फॉर पर्सनल एंड बिजनेस पर्पस, यानी नागरिक उड्डयन, मतलब उड़ने वाला। चलिए, सिविल एविएशन, CS राव कंफर्म्ड, देखिए अगेन एक वर्ब यूज हुआ यहां पर, उन्होंने कंफर्म किया दैट द टूरिस्ट वर सेफ, टूरिस्ट क्या है, सेफ है। अब आपको लग रहेगा कि सर वर का यूज हुआ है, देखिए कहानी पास्ट की है इसलिए वॉज वर का इस्तेमाल हुआ है। एंड हैड एक्सेस टू एडिक्वेट फूड, और उनका एक्सेस है, एक्सेस का मतलब उनकी पहुंच है, कहां तक, एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, क्या होता है एडिक्वेट का मतलब, पर्याप्त। फूड सप्लाई, यानी जितना उनको चाहिए पर्याप्त फूड सप्लाई के पास उन लोगों का एक्सेस है, वो आसानी से जा सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर अराउंड 1200 डोमेस्टिक टूरिस्ट, तो 1200 आपके क्या हो गए, डोमेस्टिक हो गए। डोमेस्टिक कहने का मतलब कि यहीं के हैं। अलॉन्ग विथ 10 फ्रॉम बांग्लादेश, और कहाँ के हैं आपके, बांग्लादेश हैं। 3 फ्रॉम नेपाल एंड 2 फ्रॉम थाईलैंड, तो कुछ लोग नेपाल के हैं, कुछ लोग थाईलैंड के, तो उसमें नंबर दे दिया है 3 फ्रॉम नेपाल एंड 2 फ्रॉम थाईलैंड। आई होप कि ये छोटा सा आर्टिकल से आपको बहुत सारी चीजें लाइक टेंसेज, वर्ड्स, ये सारी चीज समझ में आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।